देश के विकास को गति देने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका होती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं, बल्कि इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होता है। इन्हीं सूत्र वाक्यों पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा है। सरकार गठन के बाद अब तक देश में 2 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और पटना के पास बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास में लगभग 1549 करोड़ की लागत आएगी। ये टर्मिनल भवन 70,390 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बने। बिहार के बिहटा में भी एक नए सिविल एन्क्लेव को विकसित किया जाएगा, जिस पर 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। बिहटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे 3,000 पीक और यात्रियों को संभालने और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी कुल क्षमता को प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। बिहटा सिविल एन्क्लेव को लेकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि ये एयरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वह बिहार की आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस भी रहा है। पिछले कई सालों के बजट को हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके आधारभूत संरचना को विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका निर्माण किया जा सके। पटना में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले संतोष कुमार ने बताया कि बिहटा सिविल एन्क्लेव के विकास से राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट को 1413 करोड़ आवंटन देकर पर्यटक को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भुत कदम है। इससे टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार बढ़ेगा। राजधानी पटना में बिहटा आने जाने वाले यात्रियों को व्यावसायिक वाहन टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, भीड़ भाड़ को कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके तहत 4,613 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर मोरग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का 10,247 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। 10,534 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले 214 किलोमीटर लंबे थराद दीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। अयोध्या में 3,935 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्माण होगा। रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 137 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले खंड का निर्माण किया जाएगा। कानपुर में 6 लेन वाली 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होगा।
करीब 5,729 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी रिंग रोड का चौड़ीकरण और सुधार किया जाएगा। नासिक फाटा से पुणे के समीप खेड़ तक 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का 7,827 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। इन तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से न सिर्फ देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।